बैक टू आवर चैनल टेस्टिंग एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम आपको हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि एफपीएससी, पीपीएससी के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जहां मुनासिब मैं समझूंगा कि किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है तो मैं साथ साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपसे शेयर करूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बाकी रहता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और इसका जो है आंसर मैं आपको बताऊंगा। फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है। सो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ। सो द राइट आंसर इज रिलैक्सेशन, क्योंकि फिटनेस कंपोनेंट के टोटल 11 कंपोनेंट्स है। इनको जो है आपने जहन नशीन करना बहुत ही लाजमी है। हर क्वेश्चन हर लेक्चर में मैं फिटनेस कंपोनेंट के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए कि हेल्थ फिजिकल एजुकेशन के जो फिटनेस कंपोनेंट्स है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, और इनके फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी है, इंड्योरेंस है और स्ट्रेंथ है। तो ये तीन जो है हेल्थ रिलेटेड हमारे जो है फिटनेस कंपोनेंट्स है, और रिलैक्सेशन जो है वो हेल्थ रिलेटेड या जो है फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम हार्ट रेट। हार्ट रेट का जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 220 20 माइनस एज, 200 माइनस एज, 180 माइनस एज, 210 माइनस एज। सो द राइट आंसर इज 220 माइनस एज हमारा जो है हार्ट रेट का जो है हम हार्ट रेट के जो है कैलकुलेशन का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ द मसल टू एक्सर्ट अ सब मैक्सिमम फोर्स रिपीटेडली ओवर टाइम इज कॉल्ड। एक बॉडी के मसल्स में एक ऐसे सलाहियत, एक ऐसे एबिलिटी जो कि रिपीटली लगातार विदाउट एनी फटीक लॉन्ग टाइम के लिए वो जो है अपने फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इनमें से फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है एंड पावर है। 4 ऑप्शन में से देखिए कुछ जो है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स है, दूसरा जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड्योरेंस। क्योंकि एंड्योरेंस बॉडी के अंदर मसल्स की एक ऐसी सलाहियत है या हमारे हार्ट की एक ऐसी सलाहियत है जो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, मोर देन 2 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट्स कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स फटीग का शिकार नहीं होते और हम थकते नहीं हैं। ठीक है, उस सलाहियत को कहते हैं एंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज कंसीडर एन एरोबिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की भी 2 टाइप्स है। एक जो है एरोबिक होता है, दूसरा जो है इनएरोबिक। एरोबिक वो एक्सरसाइज होते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, यानी कि जो है वो लॉन्ग मोर देन 2 मिनट्स जो है कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इनएरोबिक में ये होता है कि इसमें जो है ऑक्सीजन हम जो है ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, क्योंकि जो है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अंदर हम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, क्योंकि एक ही टाइम में हम जो है झटके से या जो है एक ही टाइम में बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है हम इसको ख़त्म करते हैं। तो नीचे दी गई एक्सरसाइज में से कौन सा ऐसा है जो कि एरोबिक एक्सरसाइज में जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग एंड शॉर्ट पुट। अब देखें इन 4 में से जो स्विमिंग है ये जो है मोर देन 2 मिनट्स में हम एक्सरसाइज करते हैं। सो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्विमिंग इज़ द कंसीडर एज एरोबिक एक्सरसाइज, क्योंकि स्प्रिंट आपको पता है ना, जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो 100 मीटर या 100 मीटर 110 मीटर जब भागते हैं तो 9 से लेकर 12 सेकंड के अंदर अंदर वो जो है जो डिस्टेंस है वो तय करते हैं, तो इनके लिए कोई नहीं चाहिए। वेट लिफ्टर का भी ऐसा है कि कुछ ही सेकंड में जो है वो अपना लेफ्ट उठाते हैं और फिर इसको जो है गिराते हैं। स्विमिंग का जो टाइम है वो काफ़ी जो है उनका डिस्टेंस भी देखे तो फॉर एग्जाम्पल उनका जो पोल है वो एकदम 50 मीटर जो है इनका लॉन्ग होता है, डिस्टेंस होता है, फिर वो जो है स्विम करके वहाँ जाने तक काफ़ी टाइम भी लगता है और इसमें जो है काफ़ी एनर्जी उनका एग्जर्ट होता है। तो शॉर्टपुट का भी ऐसा है, शॉर्टपुट का जो है एक दफ़ा फेंकने में जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फिटनेस कंपोनेंट के रिलेटेड आपको आइडिया कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें देखिए हमारे पास हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स है और दूसरा जो है फिटनेस रिलेटेड या जो है स्किल रिलेटेड हमारे पास फिटनेस के कंपोनेंट है 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस नहीं है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन। सो 4 ऑप्शन में से देखें ऑप्शन बी जो है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड बॉडी कंपोजिशन आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी क्वाड्रिसेप मसल्स। क्वाड्रिसेप को जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं, जो हमारे लेग्स की जो मसल्स है, लेग के बैक साइड पे जो मसल्स है उनको कहते हैं। तो इनको जो है ट्रेन करने के लिए या इनको टारगेट करने के लिए, इनको बिल्ड करने के लिए हम कौन से जो है एक्सरसाइज करते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाइसेप कर्ल्स, स्क्वाट, पुशअप एंड ट्राइसेप। बाइसेप एंड ट्राइसेप आपको पता है ये हमारे जो है आर्म्स के जो मसल्स है वो है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्क्वाट एक ऐसे एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने हैमस्ट्रिंग के मसल या क्वाड्रिसेप की जो मसल्स है इसको हम बिल्ड कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दी FITT प्रिंसिपल स्टैंड फॉर। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको फिट के रिलेटेड मैंने जो है MCQs आपको बताया था और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने तफसील किया था। अगर आपने वो वॉच किया है तो आपको आइडिया हुआ होगा। अच्छा, इसका जो एब्रीवेशन है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ट्रेनिंग एंड टाइप्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेंसिटी, ट्रेनिंग एंड टाइप्स। अच्छा, इनमें से देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। ठीक है, ये जब हम किसी भी बंदे को ट्रेनिंग देंगे तो इसमें जो है ये फिट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि जो है हम किसी भी बंदे को हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि कौन से फ्रिक्वेंसी में हमने इसको ट्रेनिंग देना है, कितनी शिद्दत से देनी है और कितने टाइम से देनी है और कौन कौन से एक्सरसाइज इसको करानी है। आप किसी को जो है किसी के मसल को बिल्ड करना है तो इसके लिए मुख्तलिफ टाइप्स के एक्सरसाइज होंगे, इसके लिए मुख्तलिफ टाइम देना होगा, मुख्तलिफ जो है इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कराना होगा और इसका फ्रिक्वेंसी भी जो है डिफरेंट होगा। अगर किसी ने जो है वेट या जो फैट लूज़ करनी है या वेट कम करनी है तो इसके लिए हम इसके लिए मुख्तलिफ टाइम देंगे, मुख्तलिफ टाइप्स के एक्सरसाइज करेंगे और इसके लिए इंटेंसिटी भी डेफिनेटली डिफरेंट होगा और साथ साथ इसके लिए फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल ही डिफरेंट होने चाहिए। तो इस जो है प्रिंसिपल के तहत हम ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका एब्रीवेशन को भी जहन नशीन करना लाजमी है। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड। ये देखिए फिटनेस कंपोनेंट के एक कंपोनेंट का यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, यानी कि बॉडी के अंदर जॉइंट की एक ऐसी एबिलिटी जो कि फुल रेंज, वहाँ पे जब हम खिंचाव करते हैं तो फुल रेंज से जो है हम इसको जो है खिंचाव करते हैं, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड पावर। अच्छा, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि लेग चेक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। अच्छा, नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा स्किल रिलेटेड फिटनेस है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बैलेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन। सो इन चारों में से जो है ऑप्शन बी जो है स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। दोबारा दिया है, ठीक है, क्योंकि जो है 5 जो है उसमें स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। सो कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, इनमें से जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेशन इज़ द स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एजिलिटी। एजिलिटी के नीचे दी गए 4 ऑप्शन में से कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है। वैसे तो हमें फिटनेस कंपोनेंट के जो 11 कंपोनेंट हैं उन सब की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, उसके रिलेटेड मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए कि ये एक्चुअली होते क्या है। तो एजिलिटी की डेफिनेशन देखिए, हम देख लेते हैं क्या है। द एबिलिटी टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी क्विकली एंड एक्यूरेटली। बी में है द एबिलिटी ऑफ अ मसल एक्सर्ट अ सब मैक्सिमम फोर्स रिपीटेडली ओवर टाइम at the range of motion available at a joint, the ability to maintain equilibrium while stationary or the moving.
अच्छा, ये जो है इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, द एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये जो है एजिलिटी की डिफिनेशन है। बाकी सेकंड में बी में जो डिफिनेशन है वो जो है हमारे इंड्योरेंस की डिफिनेशन है। थर्ड में जो है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी की डिफिनेशन है। और डी में जो दिया गया है वो है हमारे कोऑर्डिनेशन की, बैलेंस की जो है डिफिनेशन दिया गया है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन का जो है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो बॉडी कंपोजिशन भी जो है एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है और हम इसको देखेंगे कोई कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए में है द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम while stationary or moving, the range of motion available at a joint, the relative amount of muscle, fat, bone, and other vital part of the body, the ability to movement of a joint through its full range of motion. So the right answer is option C, the relative amount of muscle, fat, bone, and other vital body part of the body। यानी कि ये जो है बॉडी कंपोजिशन का जो सिंपल डिफिनेशन है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना फैट है, कितना लीन बॉडी है, और इसमें जो है अदर बोन्स वगैरह की जो है कितनी जो है पार्ट्स है, या जो है कितनी इसकी पावर है, या कितनी एनर्जी उसमें है, तो उसको हम कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। यानी कि हमारी जो बॉडी जो जिस चीज़ से बनी हुई है उनके बारे में जानना, उनके बारे में जो है हमें नॉलेज होना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी बाइसेप मसल। बाइसेप हमारे जो है आर्म की जो मसल्स है उनके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज मुख्तस करते हैं। सो ऑप्शन ए पुशअप, दूसरा है सेकंड पे है लंग्स, तीसरा थर्ड नंबर पे है बाइसेप कर्ल्स, एंड 4 पे है प्लैंक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाइसेप कर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर अडल्ट इज। अडल्ट के लिए कौन से एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है 30 मिनट्स पर डे, 5 डे पर वीक, 60 मिनट पर डे एंड 7 डेज पर वीक, 90 मिनट्स पर डे एंड 5 डेज पर वीक, 120 minutes per day and 7 days per week. So the right answer is 30 minutes per day and 5 days per week। यानी कि हर रोज़ इनको जो है हर रोज़ 30 मिनट इनको एक्सरसाइज करानी चाहिए और हफ्ते में जो है 2 दिन इनको रेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि रिकवरी के लिए भी इनको टाइम चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। नीचे दी गई है 4 ऑप्शन में से कौन सा स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है एजिलिटी, पावर, कार्डियोवैस्कुलर, एंड्योरेंस, बैलेंस। अब देखिए इसमें से जो है एजिलिटी ये है हमारे पास स्किल रिलेटेड है, पावर स्किल रिलेटेड है, और बैलेंस जो है 3 हमारे पास स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है। बाकी कार्डियोवैस्कुलर, एंड्योरेंस है, ये जो है हमारा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल के लिए हम प्राइमरी कौन सी मसल्स टारगेट करते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है स्क्वाट, सेटअप्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेटअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल स्टेशनरी और मूविंग इज कॉल्ड। ये जो है एक डिफिनेशन है, फिटनेस कंपोनेंट का एक डिफिनेशन है। इनमें से नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से इसमें जो है कौन सा फिटनेस कंपोनेंट की डिफिनेशन है। तो ऑप्शन ए इज द फ्लेक्सिबिलिटी, बी एजिलिटी, सी बैलेंस एंड डी पावर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी ट्राइसेप मसल्स। ट्राइसेप मसल भी जो है हमारे आर्म मसल्स के बैक साइड पे जो मसल्स है उनको कहा जाता है। उनको टारगेट करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। सो ऑप्शन ए पुलअप्स, ऑप्शन बी बेंच प्रेस, ऑप्शन सी ट्राइसेप डिप्स एंड ऑप्शन डी लेग प्रेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्राइसेप डिप्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट इज कॉल्ड। एक ही टाइम में मैक्सिमम जो है हम अपने फोर्स को जब एक्सर्ट करते हैं तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसको जो है हम स्ट्रेंथ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट।
अच्छा, इनमें से जो है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है? बैलेंस, एजिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एजिलिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ पावर। पावर की जो करेक्ट जो डिफिनेशन है वो क्या है? पावर भी जो है हमारे बॉडी के फिटनेस कंपोनेंट है, और इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है? द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट अ जॉइंट, ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी का है। द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल स्टेशनरी और मूविंग, ये डिफिनेशन जो है हमारे बैलेंस के लिए है। द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट, ये जो है हमारे सिंगल एफर्ट में जितना हम फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं वो स्ट्रेंथ और पावर में थोड़ा जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये जो है समझना लाजमी है क्योंकि इन दोनों का डिफिनेशन तकरीबन सेम होता है। तो ये क्या है? ये जो है हमारे पावर की डिफिनेशन है। सो दी ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी चेस्ट मसल। चेस्ट मसल को बिल्ड करने के लिए या इनको जो है टारगेट करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है स्क्वाट, बी में है पुशअप एंड सी में है बाइसेप कर्ल्स एंड सी में है क्रंच। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुशअप्स। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे हम मज़ीद एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करेंगे।